हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का हमारी ये वीडियो है, सिंपल इंटरेस्ट में जो हमने बेसिक सीख रहा था उससे जो आगे का जो प्रश्न है उसको समझेंगे। बेसिक में हमने जो सीखा था प्रिंसिपल निकालना, रेट, टाइम, ये सब आपके बेसिक थे और उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की जो बारी है हमारा, ये सिंपल इंटरेस्ट में जो बेसिक से जो ऊपर के जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक होमवर्क भी दिया था, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रश्न को करेंगे। तो आइए पहले होमवर्क को देखते हैं, क्या था कल का प्रश्न का होमवर्क। तो हमने जो होमवर्क में जो प्रश्न दिया था आपको, वो था एक आदमी ने बैंक से साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से ऋण लिया और 3 वर्ष बाद उसने केवल 5400 रुपया, 5400 रुपया इंटरेस्ट के रूप में उसने चुकाए थे। तो उसके द्वारा पूछा जा रहा है कि बैंक से लिया गया पैसा कितना है। तो आपको पता है कि इसमें क्या क्या दिया गया। जैसे रेट दिया हुआ है, 12% का रेट है, और टाइम भी हमें पता है 3 साल का है। तो और ऐसा ही पता है कि 5400 रुपया उसने सिर्फ बैंक को लौटाए हैं, प्रिंसिपल तो दिया ही नहीं। प्रिंसिपल पूछा जा रहा है कि उसने बैंक से कितने पैसे लिए थे। तो जो 5400 रुपया जो बना है उसका इंटरेस्ट, वो तो ऐसा ही जो बना है वो 80% बना होगा, क्योंकि 12% से अगर 3 साल में अगर देखा जाए तो 36% बनेगा, और ये 36% है, ये 5400 है जो वो 36% है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 36% किसके बराबर, 5400 के। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, तो प्रिंसिपल क्या होता है, 100% होता है। मैंने बेसिक में आपको समझाया था कि प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है, तो हमारा 100% ही पूछा गया था। तो 36% अगर 5400 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो ये जाएगा 9 से जाएगा 4 बार में, और 9 से जाएगा ये 600, और 4 से ये जाएगा 150, और ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 15,000। कहने का मतलब कि जो उसने जो बैंक से जो पैसा लिए थे वो 15,000 रुपया था, और उस 1500 पे जो 3 साल में 12% से 5400 रुपया बना। तो ये आपसे पूछा गया था कि प्रिंसिपल बताएं, तो प्रिंसिपल आपका क्या है, 15,000 रुपया। और इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन है डी सही हो जाएगा। आते हैं आज के, अब हम प्रश्न को शुरू करेंगे और क्या आज का प्रश्न उसको समझेंगे। लिखा गया किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपया का अंतर है। तो राशि बताएं। तो राशि हमें नहीं पता है, प्रिंसिपल नहीं पता है, रेट दिया गया है, रेट है हमारे पास 5%, और टाइम है अलग अलग दिया गया है, एक बार 3 साल के लिए दिया गया है और एक बार 4 साल के लिए दिया गया है। और जो एसआई का जो अंतर बन रहा है वो 42 रुपया का बन रहा है। ये 42 रुपया क्या है, दोनों जगह से जब पैसा लिया गया तो उसमें जो अंतर दिखा गया, तो अंतर 42 रुपया का बना था। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा गया था, प्रिंसिपल बताएं। तो आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अगर हम 5% से 3 साल के लिए अगर कोई पैसा दिया गया तो उसका जो एसआई का परसेंट बनेगा, कितना परसेंट बनेगा। तो आप बोलेंगे कि एसआई जो होता है वो तो 80% होता है। तो मतलब अगर हम 5% से 3 साल के लिए दे रहे हैं तो 15% बनेगा। 3 साल के लिए अगर पैसा दिया गया तो 15% ही बनेगा ना। अगर हम 4 साल के लिए देते तो 4 साल के लिए 20% बनता, 20% ही बनता। तो 15% बनता 3 साल के लिए, और 4 साल में अगर दिया जाता तो ये 20% हो जाता। तो अंतर कितने परसेंट का दिख रहा है, 5% का ही अंतर दिख रहा है ना। और हमारे पास जो अमाउंट बोला गया कि एसआई का जो अमाउंट होगा वो 42 रुपया का होगा। तो ये तो अंतर 42 रुपया जो अमाउंट है, तो अमाउंट में अगर 42 रुपया और परसेंटेज में 5% का अंतर है, तो ये 5% किसके बराबर, इस 42 के बराबर हो जाएगा। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 से जब इसको काटेंगे तो 20 बार में, और ये 20 जब उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 840 रुपया। तो मतलब जो प्रिंसिपल था वो 840 रुपया था, और 840 रुपया अगर है तो ऑप्शन इसका डी है। करना क्या था इसमें, आपको देखना था कि अगर अंतर 42 रुपया का है तो हमको 3 साल में 15% बना, और अगर 4 साल में देखें तो 20% बना। तो अंतर परसेंटेज का अंतर कितना दिख रहा है, तो 5% का ही दिख रहा है। तो परसेंट में अगर अंतर 5% का है तो अमाउंट 42 रुपया का अंतर है, तो ये 5% 42 के बराबर। तो 100% किसके बराबर, तो 840 के है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन है इसका डी सही हो जाएगा। और आशा कर रहे हैं कि आपके प्रश्न समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने बेसिक सीख चुका है। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जिसमें लिखा गया 1500 की धनराशि पर 3 वर्षों का दो अलग स्रोतों से मतलब दो अलग अलग जगहों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13 रुपया 50 पैसा है। तो उनके ब्याज में अंतर, रेट में जो अंतर है वो रेट बताएं कि रेट में अंतर क्या है। तो आपको क्या करना होगा, दोनों का रेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद अंतर देखना पड़ेगा। तो हमारे पास प्रिंसिपल दिया गया है 1500 रुपया है, टाइम दिया गया है 3 साल है, और एसआई का जो अंतर है वो 13 रुपया 50 पैसा है। और हमें ना R1 पता है और ना R2, रेट 1 और रेट 2 दोनों नहीं मालूम है। तो मान लेते हैं कि ये X% से होगा और ये Y% से होगा। तो दो अलग अलग रेट है इसमें, और दो अलग अलग रेट से जब अंतर निकाला गया तो हमारे पास 13 रुपया 50 पैसा है। आपको फार्मूला पता ही होगा कि P गुने R गुने T होता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर 3 साल के लिए अगर X% से, ये 3 साल के लिए टाइमिंग था और X% से अगर पैसा दिया गया तो 3x बनेगा, ये जो SI बनेगा वो तो 3x बनेगा। उसी तरह से अगर Y% से 3 साल के लिए दिया गया तो ये 3y बनेगा, 3y बनेगा ना। और जो भी ये इंटरेस्ट बन रहा है वो प्रिंसिपल पे ही बनेगा। ये भी बात पता है कि जो भी रेट जो SI बन रहा है वो तो प्रिंसिपल पे ही बन रहा है। तो प्रिंसिपल हमारे पास 1500 रुपया है, और अगर 1500 रुपया है और 3x% है तो ये 3x% कितना हो जाएगा, SI 45 हो जाएगा, 45x हो गया क्योंकि ये SI है। और अगर 3y% है तो 1500 रुपया पे 3y% कितना होगा, जब इसको निकालेंगे तो ये भी आएगा 45y। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये हमारे पास SI है, 3x% बनेगा और यहाँ पे 3y% बनेगा 3 साल में। तो जो भी बनेगा वो तो प्रिंसिपल पे ही बनेगा। तो अगर प्रिंसिपल 1500 रुपया है और उस पर 3x% है तो 3x% मतलब 45x बनेगा SI। और उसी तरह से 1500 पे 3y% मतलब 45 रुपीज बनेगा SI। इतनी तक क्लियर है आपको। अब क्या करना है, अंतर दिखना है हमें। तो अंतर दिखाया गया है कि जो SI का जो अंतर है वो तो 13 रुपया 50 पैसा है। तो यहाँ पे अंतर कितना दिखेगा, 45x माइनस 45y, यही है SI का अंतर। जो SI का जो डिफरेंस है वो यही होना चाहिए था ना, 45x माइनस 45y होना चाहिए था। और ये जो है वो 13 रुपया 50 पैसा के बराबर होगा। तो वो होगा 13 रुपया 50 पैसा के बराबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे यहाँ से 45 और x माइनस वाई बराबर, नीचे से 100, 1 जीरो से 1 जीरो चला जाएगा, और 15 से जाएगा ये 3 बार में, और 15 से जाएगा ये 9 बार में, 3 से जाएगा ये 3 बार में। तो x माइनस वाई का जो अंतर आएगा 0.3 आएगा, क्योंकि 10 नीचे है, यहाँ पे पॉइंट पड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट पड़ेगा तो वो 0.3% जो अंतर है रेट का, यानी कि R1 और R2 का जो रेट का जो अंतर है वो 0.3% का अंतर है। एग्जैक्ट रेट तो नहीं निकल पाया, लेकिन यहाँ पे अंतर पूछा गया था तो 0.3% हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। आपको करना क्या था कि दोनों रेट का अंतर बताना था यहाँ पे, और अंतर हमें SI दिया हुआ था, तो जो डिफरेंस होगा वो इसके बराबर ही होगा। तो 1500 रुपया था और 3 साल के लिए दिया गया था तो 45x बनेगा, और इधर 45y बनेगा। दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 13 रुपया 50 पैसा आएगा। तो हमने क्या किया, इसको सब सॉल्व किया तो 0.3% आया, और ऑप्शन इसका होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि जो भी अंतर आया वो 0.3% आया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जिसमें लिखा गया है कि 10,000 की राशि का कुछ भाग 8% की ब्याज दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार दिया गया। उनकी औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% है। तो दोनों भाग क्या होंगे, यानी पैसा बताना है कि दोनों जगह कितने कितने पैसे लगाया गया है। तो आपको ऑप्शन भी ऐसा दिया गया है जिसमें दोनों, एक में 4,000 तो दूसरा 6,000 होगा, 5500 है तो 4500 होगा। दो ऐसे ऑप्शन है जिसमें 10,000 रुपया है। तो ऑप्शन से भी कर सकते थे इसको, लेकिन ऑप्शन में ऐसे हैं, सारे के सारे ऑप्शन जो ऐसे हैं जो 10,000 में ही हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, एलिगेशन लगा सकते हैं इसमें हम कि 8% से अगर दिया गया तो कुछ भाग 8% पे होगा और कुछ भाग 10% से है।
कुछ भाग 8% से और कुछ भाग 10% से। और जो हमारे पास औसत जो परसेंट है वो 9.2% है, यानी कुछ भाग 8% पर दिया और कुछ भाग को 10% पर दिया। और टोटल अगर देखा जाए तो लगभग टोटल जो औसत निकल के आया वो 9.2% का आया, तो हमने एलिगेशन लगाया। तो ये एलिगेशन आएगा कि बड़े में से छोटा जब घटाएंगे इसको तो 0.80 और इधर आ जाएगा आपको 1.2 यानी 1.20 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा आया। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट तो उड़ चला जाएगा, तो 0 से ये 0 जाएगा, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से आएगा 3 बार में, यानी कि 2:3 आया। ये क्या आया हमारे पास, जब आप ऐसे निकालेंगे तो 2:3 क्या दिखाया, वो टोटल पैसा आपको दिखाएगा। टोटल पैसा आपने के पास 10,000 रुपया है, 10,000 है, और ये दोनों देखा जाए तो 3 और 2 5, तो टोटल हमारे पास 5 है, रेशियो में 5 है, टोटल हमारे पास 10,000 है। तो 5 से अगर काटेंगे तो 5 से 2,000 मतलब 1 बराबर 2,000। तो 1 बराबर अगर 2,000 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। तो अगर ये 4,000 है तो ये 6,000 होगा, 6,000 होगा ना, टोटल 10,000 है तो ये 4,000 होगा, तो ये 6,000 होगा। इस प्रकार से ऑप्शन आपका जो होगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, कि पहले भाग को 4,000 मिला और दूसरे भाग को 6,000 रुपया मिला। एलिगेशन लगाकर बना सकते थे आप, जो है आपका आपके लिए जो होगा प्रश्न इजी हो जाएगा। एलिगेशन अगर नहीं आता है तब आप क्या करेंगे, आप बाय प्रोसेस चलेंगे। कैसे चलना है तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे 10,000 रुपया है हमारे पास, 10,000 रुपया है और इसका कुछ भाग 8% से और कुछ भाग 10% से दिएगा। अब इसमें से कितना भाग निकाला गया ये तो पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि x रुपया इसको दिया गया, तो अगर इसको x दिया गया तो इसको 10,000 में से x ये दूसरे को मिला होगा, और जो x रुपया जो है वो 8% से दिया गया, तो x को 8% से कितने साल के लिए दिया गया था, बस इसी तरह दिया गया, 1 ही साल के लिए दिया गया। और जो शेष भाग है वो 10% से दिया गया, तो हमारे पास जो शेष भाग है ये हमारे पास शेष भाग, और इसको 10% से दिया गया था। करना क्या था इसमें, और इसमें बोला गया कि यदि दोनों का वार्षिक जो औसत ब्याज है वो 9.2 है, तो मतलब टोटल जो पैसा है इसका 9.2% है। तो यानी कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो इतना पैसा आ जाना चाहिए SI। ये हमारे पास जो SI जो है वो एवरेज में है। कुछ भाग हमने 8% से दिया और कुछ भाग को 10% से दिया, और जो एवरेज निकल के आया, एवरेज जो SI निकल के आया वो हमारे पास 9.2% का ही निकल के आया। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 से ये 3 0 चला जाएगा, तो हमारे पास आया कितना 8x प्लस ये अंदर चला जाएगा तो आ जाएगा 10 और माइनस 10x, नीचे 100 है बराबर 920। तो ये 100 जब उधर जाएगा तो दोनों जीरो यहाँ चला जाएगा, तो ये 10x है और ये माइनस 10x और 8x जब घटेगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और ये 92,000 है जो इधर आकर माइनस हो जाएगा तो 8,000 हो जाएगा। ये 1 लाख है और 92,000 है, तो मतलब 92,000 जब 1 लाख में से घटेगा तो 8,000 बचेगा हमारे पास, 8,000 बचेगा, और ये 8x उधर जाएगा तो 2x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, x का मान जो निकल के आएगा वो 4,000 आएगा। तो दूसरा आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं निकालने का, पहला अगर 4,000 है तो दूसरा 6,000 होगा। क्यों होगा 6,000, क्योंकि हमारे पास टोटल पैसा 10,000 था, तो पहला पैसा मालूम चल गया कि 4,000 है, तो दूसरा पैसा 6,000 होगा। अगर पहला पैसा अगर 3,000 होता तो हम समझते दूसरा पैसा 7,000 होता। जो भी है आप समझ लेंगे खुद से। तो ये थोड़ा बाय प्रोसेस बनाना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको जो सबसे इजी पड़ेगा वो एलिगेशन मेथड पड़ेगा। एलिगेशन से सबसे इजी हो जाता है इस प्रश्न को सॉल्व करना। अगर नहीं आती है तो फिर आप बड़ा प्रोसेस करेंगे। 8% से कुछ सबसे पहले 10,000 को 2 भागों में बांटेंगे
और एक भाग 8% पे, दूसरे भाग को 10% पर दिया गया। एवरेज जो एसआई निकल के आया वो 9.2% का निकल के आया। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान निकलेगा। एक्स का मान निकालने के बाद आप दूसरे जो पैसा है उसको भी निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जिसमें लिखा है किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर तथा समय समान हो तो ब्याज की दर क्या है। रेट पूछा जा रहा है। कह रहा है किसी राशि का मतलब कि जो राशि है मूलधन का 4/9 है, जो साधारण ब्याज जो बनेगा वो मूलधन का 4/9 है। तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है अगर ये 9 है तो एसआई क्या होगा, 4 होगा। और टाइम जो है वो एक्स है, एक्स ईयर है, और रेट भी हमारे पास x% है। अब हमको एक्स एक्स क्यों माने हैं, क्योंकि प्रश्न में दिया गया था कि वार्षिक दर तथा समय समान हो, तो हमने टाइम दोनों को समान रखा। तो आपसे क्या पूछा गया था, टाइम बताएं। टाइम निकलेगा तो रेट भी निकलेगा क्योंकि एक्स दोनों में है। तो आपको पता है कि जो एसआई जो बनता है जो भी है, पी है, आर है और टी है, x² हो जाएगा ये। और यहाँ पे जो होगा 100 और नीचे उधर चला जाएगा 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 9x² बराबर 400। तो ये गुना में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x² बराबर 400/9। स्क्वायर है उधर जाएगा रूट में आ जाएगा, तो रूट अंडर 400/9 बाहर निकालेंगे तो 20/3% कह लीजिए, या इसको टाइम कह लीजिए, क्योंकि x का मान जो है वो 20/3% या फिर 20/3 साल, क्योंकि टाइम और रेट सेम था। जब भी प्रश्न में आपको दिया जाएगा कि प्रिंसिपल जो है एसआई जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 4/9 है, तो जो भी होगा वो आपको खुद से मान लेना। मान लेते हैं कि 9 है तो एसआई बनेगा 4। अगर हमने मान लेता खुद से कि 18 रुपये है, तो जो भी 18 रुपये है तो इसका अगर सिंपल इंटरेस्ट बनता तो 4/9 अगर देखा जाए तो 9 से कटता तो 2, मतलब कि 8 रुपया बनता। 8 रुपया बनता सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने क्या किया कि 9 रुपया मान लिया, तो 9 रुपया मान लिया तो यहाँ पे 4 रुपया बनेगा एसआई। तो उस प्रकार से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है। इसमें लिखा है कि 400 रुपये की राशि 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो नया जो मिश्रधन होगा वो क्या होगा। तो रेट अगर 2% बढ़ाना है तो पहले तो रेट पता करना पड़ेगा कि पहले रेट क्या था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिया हुआ है 400 रुपये दिया हुआ है, और टाइम जो है 4 साल है, रेट नहीं पता है, और अमाउंट जो दिया गया है तो अमाउंट जो है वो 480 रुपया है। बिल्कुल निकलेगा, अमाउंट है तो इस अमाउंट के अंदर प्रिंसिपल और एसआई दोनों हैं, तभी तो ये अमाउंट कहलाता है। तो प्रिंसिपल तो हमको 400 है, तो मतलब 400 रुपया, बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा वो तो एसआई है, वो तो एसआई है ना। तो मतलब कि ये एसआई कितना है, 80 रुपया है। एसआई जो है वो तो 80 रुपया है। तो हम क्या करते हैं, रेट निकालेंगे इसका। 400 का ये प्रिंसिपल है 400, और इसका टाइम 4 साल के लिए, और रेट नहीं मालूम है, नीचे 100 से डिवाइड, और 80 हमारा एसआई बना हुआ है, और 00 से ये 00 जाएगा, 4 से 4 16, और 16 से 5 बार में, मतलब जो रेट है वो 5% है, 5% है। अब प्रश्न क्या किया गया कि अगर हम 2% रेट बढ़ा देंगे तो हमारा नया मिश्रधन क्या होगा। तो अगर हम 2% बढ़ाएंगे तो 7% हो जाएगा। ये तो जो जो रेट 5% था वो अब 7% हो जाएगा, और 7% से 4 साल में 28% बनेगा। तो 7% से 4 साल में 28% बनेगा। तो 400 का 28% जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और इधर आ जाएगा 3, 8, 11, 112 रुपये हमारे पास जो आएगा वो तो एसआई बनेगा। क्या आपसे एसआई पूछा गया था, नहीं, अमाउंट पूछा गया था। तो 112 और प्लस 400 जो प्रिंसिपल है, टोटल 512 रुपया। अगर हम 2% रेट बढ़ाएंगे 4 साल में 512 रुपया हो जाएगा। जो पैसा 480 रुपया पहले हो रहा था
रेट कम था इसलिए 480 था, रेट बढ़ने के बाद ये हो गया। तो आपके पास जो 512 रुपये है ये आपका अमाउंट है 2% बढ़ाने के बाद, और ऑप्शन इसका सी सही है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज के प्रश्न टोटल समझ में आ गया होगा। तो पूरी तरह से आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, देख लिए होंगे कि कैसे प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हमने नेक्स्ट अब टाइप से बात करेंगे, किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उस टाइप अलग अलग टाइप से जो प्रश्न होगा उसको देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है कमेंट करें, फिर से समझाया जाएगा। और अगर समझ में आ गया तो बुक आप जरूर बनाएं, क्योंकि वीडियो में हमने बहुत कम मात्रा में क्वेश्चन को लेके आता है, और ये क्वेश्चन अगर कम है तो बुक में आपको ज़्यादा मिलेगा। सॉल्व करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, खुद मजबूत बनेंगे। तो आशा करते हैं पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और जाते जाते आपके लिए एक होमवर्क है, जो आप इसको समझकर कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है। तो आशा करते हैं कि वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टाइप पे बात करेंगे। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।